हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 1 श्रम विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर, एक मिनट रुकिए दोस्तों, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? आप लोगों को मालूम है तो कमेंट करिए। इसका आंसर थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। आप लोग लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। और बुद्ध एंड हिज धामा किसकी रचना है? तो बुद्ध एंड हिज धामा किसकी रचना है? आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है तो हम बता रहे हैं। चलिए बने रहिए हमारे क्लास में। ठीक है, तो बुद्ध एंड हिज धामा किसकी रचना है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। इसका भी आंसर ए होगा। इसका भी आंसर ए होगा। ठीक है, लगा लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज जाति प्रथा को क्यों आवश्यक है? तो आधुनिक सभ्य समाज जाति प्रथा को इसलिए आवश्यक है, कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये किसके लिए आवश्यक है? तो कार्यकुशलता के लिए, एक कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो इसका भी आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका आंसर कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका भी आंसर ए लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो बाबा साहेब किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए विदेश गए थे? तो ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर विदेश गए थे। ठीक है, ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर ये शिक्षा के लिए विदेश गए थे। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के कितने प्रेरक व्यतीत थे? तो लेखक के 3 प्रेरक व्यतीत थे। लेखक के, एक मिनट रुक जाए, लेखक के कितने प्रेरक व्यतीत थे? तो 3 प्रेरक व्यतीत थे। ठीक है, लेखक के 3 प्रेरक व्यतीत थे। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, लगा लीजिएगा लोग दोस्तों। इसका भी आंसर ए है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता के कब, मैंने कितने नंबर पर ये संतान थे? तो ये 14वें संतान थे। ठीक है, ये 14वें संतान थे। ये अपने माता पिता के 14वें नंबर पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता हम लोग किसे मानते हैं? आप लोग भी तो राजनीतिक शास्त्र पढ़े होंगे लोग, तो बताइए किसे मानते हैं?
तो हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता मानते हैं। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर ए हुआ। ठीक है, इसका आंसर ए लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग अगली क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए हम लोग दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक जीवन आचार्य की रीति क्या है? तो सामूहिक जीवन आचार्य की रीति है लोकतंत्र है। ठीक है, सामूहिक जीवन आचार्य की रीति लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र है। इसका भी आंसर क्या है? ए है। लगा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तब तक हम लोग अगली चैप्टर के लिए कल मिलते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।